कृष्णा जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार की व्रत कथा बहुत ही पावन होती है। इस दिन जो भी श्रद्धा से व्रत करता है उसको विष्णु भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। धन संपत्ति की प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, जीवन आनंदपूर्वक रहता है। हमें व्रत वाले दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और उसकी बृहस्पतिवार की पूजा पीले रंग के फूल, केले और पीले चंदन से बृहस्पतिवार देव की पूजा का विधान है। इस दिन हमें एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन या दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में दिग्विजय नाम का एक राजा था। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। वह प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था। लेकिन उसकी पत्नी राजा के इस पूजा पाठ व्रत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन की ना तो वस्त्र देती, ना कोई दान पुण्य करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने से मना करती थी और दान देने से मना करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल के कुछ जानवरों ने नगर में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा से जंगली जानवर के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए चला गया। राजा शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव का अपना रूप परिवर्तन करके निर्धन भिक्षुक रूप में महल के द्वार पे पहुँचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोधित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं तुम्हें कुछ भिक्षा दूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी तो महल के काम पूरे कर सकती हो। भिक्षु के वचन सुनकर रानी ने क्रोधित होकर लोगों के दान देने के लिए तो अब मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षु के अन्न, वस्त्र, धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस लें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यही मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पति देव को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठाना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपकर सिर में पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर भिक्षु का रूप धारण किए बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षु की बताई हुई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी को इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के चले जाने से पूरे राज्य में बदनामी हो सकती थी। विवश होकर राजा को रानी की सारी बात स्वीकार करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षु के बताए अनुसार किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे।
मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। प्रदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। वे अपने अच्छे दिनों की याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तक पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, रानी, तुम्हारी बहन अभिमानी है, अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसे कोई असर नहीं हुआ, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब पूरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वहाँ से वो जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन को पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रही से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा कर देना, जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन का सारा दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पतिवार की पूजा करती हूँ, वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पतिवार का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य है उसे उपहास कर रही है, लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम सुनकर लेने पर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डाला, टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे भी बृहस्पति देव की वही कथा बताओ, अब मैं भी उसका व्रत किया करूँगी। तब बहन ने बताया, रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्ण उठकर स्नान करके बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा या पीले रंग का कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है। अनाज से भंडारे भरे जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को पुत्र प्राप्त होता है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत बृहस्पतिवार के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पति देव का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ पर बंद किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले अन्न का कोई कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी की विधिवत करने से निर्णय लेने से बहुत प्रसन्न हुए। वे अपना रूप परिवर्तन करके 2 थालियों पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से बृहस्पति देव का भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती है? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे दो थाली पीला भोजन देकर गया है।
वेशभूषा में तो वह कोई पुजारी जान पड़ा था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिन में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। उनके अन्न भंडारे बढ़ गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और बेईमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक से आलस्य के कारण खाली थाली लौटा दिया। तब दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। वसुदेव की कृपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान देने से आगे परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की यह सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्द से जल्द घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर को लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ी। राजपाट छोड़कर प्रदेश के में आकर पड़ा। जंगल में लकड़ियाँ काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में बैठे हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यर्था प्रथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यर्था कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षु को धन नहीं देने के लिए आलस्य किया था, इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ को जल से भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से बृहस्पति देव तुम्हारी सही मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पतिवार की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना ही पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण कर बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उन्हें नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान की पूजा करने की तो सोचती भी नहीं थी। सुबह उठते ही पहले भोजन करती थी। घर में सफाई उसको पसंद ही नहीं थी। ब्राह्मण पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण को पत्नी गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर वापस लौटते तो उन दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी और एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था।
उसने बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने अपना व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस समय नगर के राजकुमार उसके घर के सामने से गुजर रहा था। नगर उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह करने की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने पर ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। वह पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन गुजारा हो गया। फिर आराम से कट गए, लेकिन जल्दी ही फिर वह भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण की अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन दूर हो तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। तब उस सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास भेज जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल बृहस्पति देव की उठकर स्नादि करके बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने तुम्हारी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय से समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज से अधिक व्यस्त रहने के कारण बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नार के मेरे महल में भोजन करने आए तो जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा को घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल नहीं भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे कहा, महल के कक्ष में बैठा कर भोजन कराया। उस कक्ष में खुट्टी में रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते देखी। देखते देखते वह खुट्टी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में सन्यासी की स्मरण हो गया। थोड़ी देर बृहस्पति देव के सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उसे नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारावास से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खुट्टी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया।
और उसे धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचा तो उस वहाँ कुएं और धर्मशाला बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, ये कुएं धर्मशाला किसने बनाई? सबने उसे बताया, ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाई। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसे भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सब बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा और दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशीले में चने की दाल बांधे रखता, तब दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो गया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार का व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गया हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, रे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाता हुआ बोला, रे भाई, देख नहीं रहा, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरे खेत का हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं कर सकता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर के बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिया का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न करती। दूसरे पक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी दुख बहन को साथ लेने की बात कहकर गए थे, फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, हम इसलिए हमारे एक घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है और बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार का विधिवत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन यापन बृहस्पतिवार को व्रत करते रहे। उन्हें घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पतिवार की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में जय हो बृहस्पति देवाय अवश्य लिखना।